हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम साहिल है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और अभी तक जान भी गए होंगे, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एमबीए वर्सेस एमकॉम। तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया कोर्स रहता है, क्या रहता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें क्या करने में होगा। एक्चुअली अभी रिसेंटली हमारा मीट आउट एक थर्ड ईयर स्टूडेंट से हुआ था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि उनको एमबीए करना चाहिए या फिर एमकॉम करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत काउंसलिंग में हमने उन्हें समझाया भी सही। फिर हमें लगा कि और भी बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, और मेनली मेरा ध्यान कोटा के बच्चों पे ज़्यादा रहता है क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और ये हर बीकॉम ग्रेजुएट के साथ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फिर हमने ये टॉपिक चुना है आज के लिए। दूसरी बात ये है कि एमबीए करने में बच्चा इसलिए भी हेजिटेट करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आज के टाइम पे आप एक अच्छा एमबीए भी करने आ जाओगे और अगर आप बाहर से भी देखते हो कोटा के अलावा, तो आपका एमबीए का कॉस्ट मिनिमम 3 to 4 लाख तो पड़ेगा ही सही, मिनिमम। तो बच्चा ये सोचता है कि अगर मेरा काम 1-2 लाख में हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और कंपैरेटिवली एमकॉम में जो कॉस्ट आती है वो तो सिर्फ 16-17 हज़ार रुपये आती है टोटल 2 साल की। तो बच्चा फिर थोड़ा मतलब परेशान भी होता है कि क्या करना चाहिए। एक थोड़ा मतलब पैसों सेविंग करने की भी थोड़ी बहुत आदत रहती है बच्चे की, और सबकी रहती है एज इट इज़। बट यही है कि हमें क्या ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो नहीं तो कल आ ही जाएंगे। अगर अभी तक भी काम चला है, आप अगर 22-25 साल की एज में भी चल ही रहे हो काम, और आपके माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना अच्छा पढ़ाया है कि अगर देखा जाए तो आप लोग 25 साल के हो गए, करोड़ों रुपए आपकी अभी तक की जो कोचिंग फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, इसके अलावा आपके यूनिफॉर्म वगैरह, आपके टूर्स वगैरह पे जो खर्च हुए होंगे तो वो भी हुए ही हैं। तो ऐसा जितना बड़ा मैटर होता नहीं है। तो पैसों से हट के भी हमें अपनी ग्रोथ देखनी चाहिए। जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव मैं इसमें काउंट करना चाहूँगा, जो सबसे पहला फैक्टर हमें देखना चाहिए कि ग्रोथ किस में ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि पैसे का तो ये है कि आज अगर आप चाहो तो लोन भी ले सकते हो, कहीं से और भी अरेंज कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपका काम डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जब आपका एक अच्छा पैकेज लग जाएगा तो आप दोबारा रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप बैंक आपको ईएमआई के ऑप्शंस भी देता है, पर उसके लिए अपना करियर सेक्रीफाइस करना और या फिर उसके साथ थोड़ा बहुत भी इनजस्टिस करना, वो शायद ज़्यादा सही नहीं है। और चलो हम फिर भी एक बार कंपैरिजन करते हैं दोनों कोर्स का कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किस में रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमकॉम की। रिस्पेक्टिव सिटी में अभी कोटा लेके चलूँगा, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते बढ़ाते एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे भी बात करेंगे। तो अगर एमकॉम की बात करी जाए तो हाँ, आपकी 16-20 हज़ार रुपये में मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें सब इंक्लूडेड है, आपकी कोचिंग फ़ीस वगैरह सब। अगर आप कोटा गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से करते हो तो 1600-1800 से ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लगेगी आपकी कॉमर्स कॉलेज में, और 10,000 की फ़ीस लगेगी आपकी मिनिमम कोचिंग्स में। तो 10,000 भी अगर आप लेकर चलते हो तो 20,000 रुपये 2 साल के, और ये सारा काम रहेगा। तो 20,000 के अंदर सारा काम हो जाएगा आपका। बट बात क्या आती है ना कि अगर आप एमकॉम करते हो सिर्फ, और अगर बीकॉम एमकॉम करते हो, और फिर अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो सिर्फ आपको एक अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स से जाते हो तो आपको एक टीचर की जॉब मिलेगी। इसके लिए इतना ही लिमिटेड स्कोप है। अगर आप अकाउंट्स में करोगे तो अकाउंटेंट बनोगे, अगर ईएफएम में या बिजनेस स्टडीज़ में करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज बन सकते हो और उसे पढ़ा सकते हो बस, जिसके आपको 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा पेड नहीं होंगे। वहीं अगर आप एज एन अकाउंटेंट जाते हो तो आपकी शुरू में सैलरी 10-12 रहेगी बस, वो भी आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक सीए काम भी सिखाएगा और सब करेगा, वो बिल्कुल भी पॉसिबल आउट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि कोटा में सीए का बहुत ट्रेंडिंग है, तो इंटर्नशिप्स और आर्टिकलशिप्स इतनी चलती रहती है कि जब बच्चे फ्री में काम करने को तैयार है तो कोई आपको 10-12 हज़ार रुपये देकर क्यों काम करवाना चाहेगा। तो ये बात भी आती है। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है कि पहले बच्चों को शुरुआत, वर्स्ट केस में ये भी होता है कि पहले बच्चों को शुरुआत मिनिमम 3,000 रुपये से भी करनी पड़ती है।
फिर धीरे धीरे साल भर लगते हैं, 2 साल लगते हैं, फिर 8,000 होती है, फिर 10-12 हज़ार होती है। तो इतना टाइम लगता है। अब आज के टाइम पे अगर आप देखना चाहोगे तो मिनिमम जो आप चाहोगे वो ये चाहोगे कि कितना आपको मिले रिटर्न। तो वो रिटर्न आपको, अगर आपको मिनिमम 20-30 हज़ार भी चाहिए तो मिनिमम 5-6 साल तो कोटा में आपको लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है। इस एक्सपीरियंस के बाद आप ये कर सकते हो। उसमें भी ये नहीं होगा कि आपको मतलब 20-30 हज़ार रुपये एक कंपनी में जाओगे और 10 से 7 की जॉब करोगे तो कंपनी वाले देंगे या कुछ रहेगा। उसमें भी ये रहेगा कि आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो आपको 15-20 हज़ार रुपये तो एक साथ नहीं देंगे, वो आपको 7-8 हज़ार या 10-12 हज़ार या मैक्सिमम 15 हज़ार तक देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं तो उनका आपको काम लेना पड़ेगा। तो उनका क्या, आप वीकली जाके अकाउंटिंग एंट्रीज करिए आए। इसके अलावा अगर आप जैसे मतलब वीकली जा रहे हो, मंथली जा रहे हो, आपके सर आपको एक्स्ट्रा अलाउड कर रहे हैं, वो भी अगर आपका बॉस अलाउड करता है तो, क्योंकि अगर शिफ्ट टाइमिंग उसने 9-10 कर दी तो आप काम करने जाओगे ही कब, क्योंकि 10-11 बजे तो आप घर पे चल जाओगे, उसके बाद क्या होगा आपका। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो तब जाके आप 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और वो भी 5-6 साल बाद। अब इसी में अगर देखा जाए तो जो मेन बात है कि अगर आपका इसी में अगर देखा जाए कि अगर आपका मेन बात देखा जाए कि अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाया जाए तो ये होता है कि जैसे अगर आप दिल्ली बॉम्बे में जाते हो तो वहाँ पे आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे आपको 25-30 हज़ार भी मिलेंगे और वो एक ही जॉब से मिलेंगे, और वहाँ पर भी आप काम करते जाओगे। तो जब आप 10-11 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके आपके पास एक 7-8 साल या फिर जब 9-10 साल का जब एक्सपीरियंस होगा तब जाके आपको लाखों में पैकेज मिलेंगे। जैसे अगर मैं 20-25 की बात करूं जो आपको रेगुलरली मिल रहा है नॉर्मल, तो 3 लाख का पैकेज तो 25 हज़ार रुपये से हो ही रहा है। धीरे धीरे जब आपको 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये पैकेज फिर 8-9-10 लाख तक भी जाएगा। और मेरे एक नोन में भैया भी हैं जो मतलब हमने एक कंपनी में काम किया था, और कॉन्टैक्ट्स बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको भी यही प्रो टिप दूंगा कि कहीं पर भी जाओ तो हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, सबसे अच्छे रहो, सबके साथ बढ़िया काम करो, और सबसे एक पर्सनल बॉन्डिंग भी बनाओ, क्योंकि जितना कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं उतना कोई काम नहीं आता। तो मेरी उनसे रेगुलर बेस पे बात होती रहती है। अभी वो थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं। अगर उनसे बात हुई तो मैं फिर आपको आगे का भी अपडेट दूंगा। अभी वो एक यूएस टैक्सेशन कंपनी में काम कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो उनका अभी 12 लाख का पैकेज है। पर यही है यार कि 11 साल की मेहनत, फिर 33 या 35 की एज, तब आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। ये तो बात हो गई एमकॉम की। अगर आप मैंने आपको एक छोटी सी सिटी से लेकर एक ब्रॉडर दिल्ली कैपिटल तक का पूरा सिनेरियो बता दिया, तो इसमें ऐसे काम चलेगा। अब आप देख लो, अगर आपके पास 10-11 साल टाइम है, अगर आप इतना टाइम दे सकते हो, पर बात यह है कि आपके घर की कंडीशन क्या अलाउ करती है। पर हाँ, जो भी काम करते हैं उसमें एक बात तो तय है कि ग्रोथ तो होती है, पर यह है कि उसके लिए आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है और बाहर भी निकलना पड़ता है, और ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होगी तभी आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। अदरवाइज़ कोटा में जितना मैं अभी लोगों से मिला हूँ जिनको 7-7, 8-8 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मैक्सिमम सैलरी बार 25 हज़ार रुपये पे कम ख़त्म हो रहा है एक जॉब से। और अगर वो साथ में अगर 2-4 जगह का काम भी संभाल रहे हैं तब जाके वो 30-40 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं। पर उसमें एक लाइफ मशीन जैसी हो जाती है कि वो लोग सुबह निकल रहे हैं 7-8 बजे, पहले 2-4 घंटे कहीं का काम कर रहे हैं, फिर कहीं का काम कर रहे हैं, 6 बजे भी ऑफिस से निकलते हैं तो रात को 10-11 बजे घर पे पहुंच रहे हैं, 3 घंटे यहाँ काम कर लिया, 3 घंटे यहाँ पर काम कर लिया। तो ऐसे फिर लाइफ जा रहा है उनका। और उसमें क्या है, आप भी जानते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के हेक्टिक शेड्यूल के नतीजे क्या होते हैं, और फिर पता पड़ता है कि जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा तो डॉक्टर के चला गया। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता और वो मुझे पसंद भी नहीं आता। बाकी सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने स्ट्रगल है और सबके अपने घर की चॉइसेस हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जितना करेगा कि आपको क्या करना है। मेरा काम है आपको ओवरव्यू देना, जो मैं दे रहा हूँ। मैं अभी 28 साल का हूँ, जितना मैं लोगों से मिला, 30-35 एज की लोगों से मिल चुका हूँ, उनका एक्सपीरियंस लिया और उनसे बात करी। इसके अलावा और भी जो 2-4 लोग हैं जो कोटा में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी फर्म्स में, अच्छी फर्म्स में, उनसे भी बात करी।
इसके अलावा जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे ऑडिटर आते थे, तो उनसे भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा, उनसे भी थोड़ी नॉलेज गेन करी। तो ये उन सब का समराइजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये टोटल आउटपुट है जो मेरे को अभी तक सुनने को मिला है या फिर जितने लोगों से मैं मिला हूँ, और ये करीबन मैं 6-7 लोगों के इंटरव्यू के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। हाँ, चीज़ें वेरी कर सकती है, फिक्शनल भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है, बट सब अपनी जगह पर है। तो बात वही है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्या पता किसी ने जो चीज़ 10 साल में अचीव किया आप 8 साल में कर लो, पर टाइम तो जाएगा बॉस, और 5-7 साल के ऊपर ही जाएगा अगर आपको एक ही जगह से एक अच्छी जॉब से ही अच्छी अर्निंग करनी है तो। प्लस ये है कि कोटा में इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं MBA की। तो इसमें वो वाला फंडा ही काम करता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, तो जितने पैसे डालोगे उतना मीठा आपको आउटकम मिलेगा। MBA 8,000 से लेके 8,80,00,000 तक का भी होता है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कहाँ से करना है, कौन सा करना है, कितना करना है। पर जितना मैंने अभी देखा, अगर आप कहीं 5-6 लाख का भी अगर MBA कर लेते हो और अगर आपको 5-6 लाख का ही वहाँ से प्लेसमेंट मिल रहा है, तो मैं उसे बेस्ट मतलब सूटेबल मानता हूँ और उसकी बेस्ट अफोर्डेबिलिटी मानता हूँ। क्योंकि ठीक है, आपका पैकेज तो 1 साल में कवर हो रहा है, 2 साल में आपको एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करने को मिल रही है, आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल रही है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेरा टाई अप भी है। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज की ज़रूरत हो, आपको एडमिशन लेना हो, तो हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। वो सब आप चाहो तो मुझसे फिर बात कर सकते हो, DM कर सकते हो, और मेरा नंबर भी मैं इसमें कैप्शन में दे दूँगा अदरवाइज़, या फिर मैंने मेरी वीडियोज़ में बोल भी रखा है, या फिर आप कमेंट में भी ले सकते हो। और इसके अलावा MBA में ये है कि 2 साल आपको थोड़ा मतलब एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको इंडस्ट्री विज़िट भी मिलेगी। अभी जैसे हमारे कॉलेज में NDIM में मैं था, तो हमें कोका कोला, पार्ले जी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में विज़िट मिली, तो हमें एक बड़ा एक्सपोजर मिला, तो हमें पता पड़ा कि कैसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और 2 साल में एक अच्छे पैकेज भी लगे। मेरे कॉलेज में बच्चों के मतलब डायरेक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्ट 40,000 पर मंथ के पैकेज भी लगे और 50,000 पर मंथ के पैकेज भी लगे फ्रॉम स्टार्टिंग। मेरा शुरू से जब मैं पढ़ता था, तो एक शेयर मार्केट नया इंट्रोड्यूस हुआ था मेरी लाइफ में, तो मेरा शुरू से उसमें ध्यान था, तो मैंने उसी फील्ड में ध्यान दिया। इसलिए मैंने प्लेसमेंट में बैठा तो सही, पर मैं जो मार्केट की कंपनीज थी शेयर मार्केट की वो नहीं आई, तो फिर मैंने दूसरी कंपनीज़ के लिए इतना ऑप्ट आउट नहीं किया। तो पर यह है कि ठीक है, चल रहा है अभी। और दूसरा फिर ये है कि धीरे धीरे नई चीज़ें सीखते हैं। अभी यूट्यूब पे भी हम लोग ट्राई आउट कर ही रहे हैं, 2-4 चीज़ों में मेरा टाई अप भी चल रहा है। तो ऐसे मेरे को जितना भी है, अगर मैं कोटा का ही रहता और सिर्फ मैं MCOM करता, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी मुझे आज है। इसके अलावा मेरे को JCB जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मिला, वो मतलब सबसे फिनोमिनल चीज़ रही, सबसे बड़ी। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, जैसे आदित्य बिरला हुई, विप्रो हुई, बट यही है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैं आज यूट्यूब भी बना रहा हूँ, मेरे को जो इतना मतलब फ़ियर ऑफ स्पीकिंग होता है वो निकला, हेजिटेट नहीं हो रहा, मैं आई कांटेक्ट भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर ये सब भी हो पा रहा है तो वो इसीलिए हो पा रहा है कि मैंने मेरे MBA में इतनी प्रेजेंटेशंस दी, इतना दिया। मतलब हमारा कल अगर प्रेजेंटेशन होती थी तो हमें आज टॉपिक मिलते थे, और सिर्फ हमारे पास रात भर का टाइम होता था वो प्रिपेयर करने के लिए कि कल क्या बोलना है। कभी कभी तो इतना इंस्टेंटली होता था कि कोई नहीं आया तो उसका पार्ट भी आपको बोलना पड़ रहा है, तो वो भी हमने किया है, और उससे भी प्रेजेंट इतना अच्छा करा है कि 10 आउट ऑफ 10 भी लाए। तो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर 2 साल बाद आपका 50,000 का पैकेज लग रहा है और आप अगर MBA के बाद किसी कंपनी में स्विच भी करते हो, तो मिनिमम 30% का हाइक तो आपको मिलता ही है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक 10 साल में आप 50-60 हज़ार रुपये पे जा रहे हो, और एक आप 2 या 3 साल में 50-60 हज़ार रुपये पे जा रहे हो, तो उसमें फ़र्क आएगा। नो डाउट आपको लोन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 साल का वेरिएशन ले लो आप मैक्सिमम, ठीक है, बट फिर भी आपके 3 साल बचेंगे ही सही। अब अगर आपके 3 साल भी बच रहे हैं तो आपका तो फ़ायदा ही है ना। प्लस दूसरी बात ये कि आपको एक कनेक्शन मिल गया, एलुमनाई टीम मिल गई पूरी, और इसके अलावा कॉलेज के पास भी जब भी नई ओपनिंग्स आएगी एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, वो भी आपको मिल रहा है।
तो ऑन ना मतलब हायर पर्सपेक्टिव और टाइम सेविंग के हिसाब से MBA ज़्यादा बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। और फिर MBA क्या है, एक आपके लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट भी खोलता है और आपके लिए नई फील्ड्स भी ओपन अप करता है। जैसे मेरे को शेयर मार्केट का मिला तो मैंने उसे एग्जीक्यूट किया, उसका स्टार्टअप भी चलाया मैंने 9 महीने तक, बट ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिसीज़ एंड रेगुलेटरीज उसमें हमें बंद करना पड़ा। पर बात यह है कि चलो हमने 9 महीने रनअप तो किया, इतना करेज तो आया, आज भी इतनी नॉलेज तो है कि अगर खुद करें तो अपना जितना भी है सर्वाइविंग के लिए निकाल लेंगे। बट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा करने का हमेशा मेरे मन में रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को दे सकूं और जितना चाहूँ कर सकूं। इसलिए मैंने यूट्यूब का खोला। शेयर मार्केट से भी मैं एक स्पेसिफिक नीश सिर्फ कवर कर सकता था, बट अभी जो मैं यूट्यूब से ओवरऑल हर कैटेगरी, हर सेगमेंट, हर एज ग्रुप के बंदे को टारगेट कर रहा हूँ और हर किसी की हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अभी यूट्यूब को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रखा है। और मेरी साइड बाय साइड जॉब भी चल रही है, मैं इंश्योरेंस जॉब्स वो भी करवा देता हूँ, तो मेरे दोनों काम फुलफ़िल हो रहे हैं। और अपनी हॉबी कंटिन्यू करने का जो मुझे मौका मिला हुआ है वो सबसे ज़्यादा मैं एक फ्रूटफुल मानता हूँ अपनी इस जर्नी में अभी तक की में। तो ऐसी चीज़ें जो आपको भी करने को मिलेगी आगे, अगर आप अच्छे से अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हो, सोचते हो तो बात वही है कि आपको देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक CB एनालिसिस होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो वो ज़रूर करिए आप और ख़ुद देखिए, खुद का पोटेंशियल देखिए। और अगर एंड में फिर नहीं है तो सीधी बात है, हमारे पास एक जॉब तो है ही सही। पर जैसे अभी पावर BI हुआ, टैबलू हुआ, हमें ये सब भी सीखने को मिला। BA की एक अलग फील्ड होती है। इसके अलावा मार्केटिंग हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हमें सीखने को मिला। तो यार MBA ने बहुत सारे ऑप्शंस खोले। आज भी अगर चाहें तो MBA में मिनिमम अगर हम लोग चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं लोग। इसके अलावा अभी यूट्यूब पे भी मैं कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग के भी इतने कोर्स चल रहे हैं, लोग 30-30 लाख रुपए पर एनम भी कमा रहे हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग से। तो बहुत सारी चीज़ें करने को और बहुत सारा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है जो आप कर सकते हो, पर निकलोगे तभी तो पता चलेगा। अब सिर्फ एक डिग्री कर लोगे, एक जॉब प्रोफाइल पकड़ लोगे, उसमें कितना क्या कर पाओगे। पर एक बार निकलो तो सही। एक फील्ड तो सभी को चुननी है मानना एट द एंड, पर जब तक हमें एक वो नहीं मिलता पूरा ऑप्शंस, तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा। तो उसी के लिए ज़्यादा बड़े पर्सपेक्टिव पे देखो, ज़्यादा बड़ी डिग्री चेस करो, एम करो, ताकि फिर बाद में ये रिग्रेट नहीं रहे कि हमें ये चीज़ तो पहले पता ही नहीं थी। और ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको मतलब बता नहीं पाऊँगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो फिर हर कोई देखता नहीं है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश की है मैंने। तो इसमें यही है, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगर कुछ डाउट हुए, कुछ भी हुए, तो हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट सीरीज़ में भी वीडियो बना सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट्स हो या जो भी टॉपिक आप कवर करना चाहो वो आप कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो। तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।